देखिए, कल भी एक बड़ी बैठक हरियाणा में होनी है क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। बुधवार को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बतौर ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर जो है मुहर लगेगी। तो कल बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। बुधवार को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है। बैठक में बतौर ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लगेगी। चंडीगढ़ में विधायक दल की यह बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल 16 अक्टूबर को सुबह सभी बीजेपी विधायक एक साथ जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद बैठक होगी। पार्टी विधायकों को सुबह 10 बजे का समय जो है इन सबके लिए दिया गया है। सुबह 10 बजे का समय है। अमित शाह और मोहन यादव दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हैं वो बनाए गए हैं और मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी 48 विधायक जो हैं वो अपना नेता चुनेंगे। 16 से 17 अक्टूबर को सभी बीजेपी विधायक चंडीगढ़ में ही फिर रहेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे इस पर मेरे सहयोगी और हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, कल भी बड़ी बैठक होने वाली है हरियाणा में। सबसे बड़ी बैठक ये इसलिए क्योंकि विधायक दल की बैठक है, विधायक दल का नेता भी चुना जाना है और कहीं ना कहीं तस्वीर और साफ हो जाएगी सरकार को लेकर। निश्चित तौर पर विधायक दल की बैठक होने वाली है और बड़ी बैठक है। बैठक में विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। उसके लिए ऑब्जर्वर केंद्र की तरफ से जो है नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस में ऑब्जर्वर की भूमिका में निभाते हुए नजर आएंगे, भूमिका में रहते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। दोनों ही नेता कल यहाँ पहुंचेंगे। कल सुबह 10 बजे पंचकमल यानी कि पंचकुला जो बीजेपी कार्यालय है उसमें तमाम विधायक पहुंचेंगे। तमाम विधायकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 16 और 17 तारीख को तमाम विधायक चंडीगढ़ में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो कई चर्चाओं को जन्म जरूर मिला है कि वो जब आ रहे हैं तो कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये बनी हुई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर किसी प्रदेश में ऑब्जर्वर बन करके जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ धमाकेदार होने की उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है। हालांकि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव से पहले पंचकुला आए थे और उनकी तरफ से तमाम चीजें स्पष्ट कर दी गई थी, साफ कर दी गई थी कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनको ही मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणाएं उनकी तरफ से पहले कर दी गई थी। कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर तमाम नेताओं को वो उस समय प्रेरित कर रहे थे, उनको उनमें उत्साह जो भरने का प्रयास कर रहे थे। उसके हिसाब से पूर्ण बहुमत की सरकार जो इस बार भी बनी है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें कोई संशय जो है वो फिलहाल नजर नहीं आता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ही रहेंगे। और जिस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं बनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं कैबिनेट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है इस बैठक में भी लिए जा सकते हैं। बैठक में भी कैबिनेट को लेकर किस प्रकार की कैबिनेट रहेगी, किस किस को शामिल किया जा सकता है, वो भी विधायक दल की इस बैठक में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अमित शाह। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हरियाणा के इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है अमित शाह ने निभाई है। भले ही वो स्टार प्रचारक के तौर पर हो, रैलियां करने के तौर पर हो, या हरियाणा में आपसी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके बीच में आपसी तालमेल बिठाने के कहा जाए, उसको लेकर कहा जाए, सीएम के फेस का ऐलान करने की बात हो, तो एक बड़ी मौजूदगी जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में अमित शाह की रही है। बिल्कुल, देखिए पर्दे के आगे की बात की जाए तो प्रचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ साथ पर्दे के पीछे यानी कि जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती थी, जो भी रणनीति बनाई जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ जरूर रहता था। तमाम नेताओं को एक साथ लेकर के आगे बढ़े। तो तमाम बैठकों के जो भी दौर टिकट बंटवारे से पहले हुआ, टिकट वितरण से पहले जो भी दौर बैठकों का चला, उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। किस प्रकार से टिकट वितरण किए जाने हैं, कौन से मजबूती है जो इंटरनल सर्वे करवाया गया, तमाम चीजें जो भी रणनीति पर्दे के पीछे जो बनाई गई उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण भूमिका जो है उनकी रही है। महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हुए नजर जरूर आए हैं।
अब की अगर बात की जाए तो अब सरकार को किस प्रकार से चलाना है, यानी कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, जिस प्रकार से बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन वादों पर किस प्रकार से काम करना है, तो वो तमाम चीज़ें उनके जहन में है। तो उसी प्रकार से मंत्रिमंडल की जो तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो चर्चाएं हैं वो की जानी है और उसी हिसाब से ही इस बैठक में चर्चा होगी। ठीक है, जी। ठीक है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, एक बार फिर से बता दें कि कल जो है एक बड़ी बैठक हरियाणा में होने जा रही है, क्योंकि विधायक दल का नेता जो है यहां पर चुना जाएगा और 17 अक्टूबर जो कि शपथ ग्रहण का दिन है और उससे पहले ये बैठक जो है वो हो रही है। तो आज भी एक बैठक हो रही है, कल भी बैठक रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बैठकों का दौर जो है वो जारी है।